लोग आ गए हैं अलजेब्रा के पार्ट में, नहीं, और अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि दो क्वेश्चन तो हर एक बार, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन कैसा, तो 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछ देता है, स्टूडेंट जो आइडेंटिटी नहीं जान रहा फंस जाएगा। जबकि ये क्या होगा, x प्लस रूट 15 और x माइनस रूट 15, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब उसका a है, b इसमें है क्या, नहीं है, c है, तो आप वेरीफाई कर देते हो, आपको एक दिक्कत देगी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये नहीं, रूट लग गया तो और परेशानी, रूट लगा कैसे करेंगे, इसका जीरो कैसे होगा, बहुत टेंशन नहीं है। ये मैंने आपको x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर दे दिया है, ठीक से देखिए समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगे, सब क्वेश्चन छूटता नहीं है। अब ये देखिए कि जो क्वेश्चन मैंने जान के लिया, आपको मैं 2 वर्ड इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। देखिए, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जानिए अल्फा और बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कंफर्म हो जाइए, अल्फा इनटू बीटा जिसको आप सी बाई ए बोलते हैं, वो क्या होगा, 1, क्योंकि अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, तो सी बाई ए इक्वल टू 1, यानी सी इक्वल टू ए। आपके पास सी क्या है, ये देखिए, ये आपका सी और ए आपका ये है, ये दोनों इक्वल करा दीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, निकाल लीजिएगा आराम से। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2011-2017 में पूछ चुका है। ये क्यों पूछता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप क्लास 9 वाला पैटर्न से इस इक्वेशन में x के जगह पर क्या डालेंगे, 2/3, एक इक्वेशन लाइएगा, फिर x के प्लेस पर क्या डालेगा, -3, दूसरा इक्वेशन लाइएगा, नंबर मिला 2। अब 2 इक्वेशन को आप एलिमिनेट करिएगा या सब्स्टिट्यूट करिएगा, तब निकालिए ए और बी का वैल्यू, पागल हो जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। सीबीएसई चाहती है आप क्या करें, इस 2 जीरो से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लें। तो 2 जीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा ना, दिक्कत हो रहा है, फार्मूला सेक्शन में जाइएगा, जहां मैंने फार्मूला लिखा दिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला पर आप पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लें और उससे इसको कंपेयर कर दें, दाएं दाएं आपका ए और बी का वैल्यू छोड़ दें, कोई दिक्कत फंसिएगा नहीं। दूसरा क्या है, ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक रिलेशन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² 5x plus k, satisfying the relation alpha² plus beta² plus alpha beta equal to 21/4, find the value of k। अब k का वैल्यू निकालो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, आप कैसे करिएगा, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करिए, यहाँ 2 अल्फा बीटा लिख दीजिए, आप माइनस अल्फा बीटा लिख दीजिए, क्या बन जाएगा बिल्कुल, जैसे ही 2 अल्फा बीटा लिखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या, 21/7, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे और वहां पुट कर देंगे, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल के सब पुट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। अब आ गया 6 नंबर में, 6 नंबर में देखिए, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देख के आपसे पूछेगा एक इक्वेशन, आप सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से आपने इक्वेशन बना दिया, क्या, इससे x² माइनस 8x प्लस 3, ये आपने बना दिया, समझ रहे। लेकिन ऑप्शन में आपको एक भी ऐसा नहीं मिला, क्या आपका आंसर होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया, आंसर में नहीं है, आंसर में क्या लिखा हो, आंसर में ये लिखा होगा, क्या ये दोनों वही है या नहीं,
आपको ऐसा हो सकता है कि आपका इक्वेशन आएगा x² माइनस 2 और वहां पर ऑप्शन में होगा 2x² माइनस 4। क्या करिए, छोड़ करिएगा, छोड़ना नहीं है, फोड़ना। क्या करना है, फोड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो देख रहे हैं ना कि 2 जीरो दे करके आपको सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देके आपको पूछ देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक कभी कभी आपको यह भी पूछ देता है कि यू हैव गिवन 2 जीरो, आपको 2 जीरो दिया हुआ, हाउ मेनी पॉलिनोमियल कैन हैव, तो आप लिखिए मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब मोर देन 3 तो समझ गए ना, क्या है जो उससे बड़ा है, बस बात खत्म। अब आइए, आपको अलग अलग जीरो दिया होगा, उस केस में आप ध्यान दीजिएगा। उससे एक चीज तो और है माय डियर, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप अंदर से डरो मत, कहीं से डरना नहीं है, कहीं से डरना नहीं है, कुछ भी परेशान नहीं होना है। क्यों, जितना आपको आ रहा है उतना तो आप लिख ही देंगे, और डर गए जो आपको आ रहा है ना वो नहीं लिखना, डरते किससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसके पीछे रीजन क्या है वो जानो। रीजन, सबसे पहला रीजन है कि आपको यह पूछ सकता है कि 4 ठो ग्राफ दे देगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही दोनों ठो ग्राफ, क्यों, एक्स एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता है y इक्वल टू fx, इसका क्या मतलब, y 0 होगा तो y 0 किस एक्सिस पर होता है, x एक्सिस पर होता है। यदि ऐसा लिखा हो x इक्वल टू fy, ऐसा लिखा नहीं आ सकता। यदि ऐसा मिलता है तो ये क्या कर रहा है, x 0 किस एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर। तो अभी आपको पूछ रहा है y इक्वल टू fx, हाउ मेनी जीरो, ये सब गहराई की बात है। अब देखिए इसमें एक जगह काट रहा है 1 जीरो होगा, 2 जगह काट रहा है 2 जीरो होगा, 3 जगह काट रहा है 3 जीरो होगा, एक जगह भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। नंबर ऑफ जीरो इज 0, यहाँ एक बार 1, यहाँ 2, यहाँ 4। तो आप ग्राफ पहचान गए, नंबर ऑफ जीरो पहचान गए। पॉलिनोमियल में आपके पास अभी जो बुक होना चाहिए 5 ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, पॉलिनोमियल से क्या सवाल है, और आप ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक भी नंबर आपका छूट जाएगा ना तो कहिएगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं सारा दिन अभी इसी पर काम कर रहा हूँ कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊंगा बच्चों के लिए, ठीक है। अभी रोज आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट के साथ, और आपको जो भी तरह का परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, बाद में मैं स्पेशल वीडियोस का आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।